हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काब जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस के प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले वीडियो में आपने जाना कि हम कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए और जानें उन कंजंक्शंस के बारे में प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। देखते हैं पहला सिंपल सेंटेंसेस का सेट। द प्रिंसिपल वॉज प्रेसिंग द बेल, नो पियोन केम टू हिम। प्रिंसिपल घंटी बजा रहे थे, कोई भी पियोन उनके पास नहीं आया। अगर हम इसे हिंदी में जोड़ें तो हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि प्रिंसिपल घंटी बजा रहे थे परंतु कोई भी पियोन उनके पास नहीं आया। क्योंकि कंट्रास्ट आ गया है, एक सेंटेंस की बात जब हम बोल रहे हैं तो दूसरे में उसका कंट्रास्ट दिख रहा है, उसके अपोजिट वर्क हो रहा है। घंटी बजाने पर पियोन को आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। तो यहाँ पर जो वर्ड आया हुआ है लेकिन, वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होता है जिसमें दो कथनों में विरोध पाया जाता है, कंट्रास्ट पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप हिंदी में एक बार सेंटेंस को करें और उसे हिंदी में ही जोड़ लें ताकि हमें एक सुटेबल कंजंक्शन मिल जाए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस में। द प्रिंसिपल वॉज प्रेसिंग द बेल बट नो पियोन केम टू हिम। और सिंपल सेंटेंसेस के सेट को देखते हैं। ही गॉट नेम, ही गॉट फेम ऑल्सो। उसे नाम मिला, उसे प्रसिद्धि भी मिली। हम दोनों को जोड़ेंगे, हिंदी में ही जोड़ेंगे। उसे नाम और प्रसिद्धि दोनों मिली। तो हम बना सकते हैं ही गॉट बोथ नेम एंड फेम। क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में आपने इन कंजंक्शंस को पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कंजंक्शंस जिसमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, दूसरे कथन से सीधा जोड़ दिया जाता है तो वो कंजंक्शंस क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब ही होता है सीधा जोड़ना। तो यहाँ पर हम इस कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। और भी हमारे कंजंक्शन है, ही गॉट नॉट ओनली नेम बट फेम ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी आप इसे बना सकते हैं। तो ये कंजंक्शंस हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस में आते हैं। तो कई तरीके से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ही गॉट नेम एज वेल एज फेम। उसने नाम पाया, प्रसिद्धि भी पाई। तो इस तरीके से हम कई तरीके से सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं इन कंजंक्शंस की सहायता से। देखेंगे कैसे करते हैं। ही गॉट नॉट ओनली नेम बट फेम ऑल्सो। उसने प्रसिद्धि ही नहीं पाई बल्कि उसने नाम ही नहीं पाया बल्कि प्रसिद्धि भी मिली। ही आगे देखते हैं। ही गॉट बोथ नेम एंड फेम। उसे प्रसिद्धि और नाम दोनों मिले। ही गॉट नेम एज वेल एज फेम। उसे नाम मिला, प्रसिद्धि भी मिली। तो ये हमारे नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड और एज वेल एज, ये हमारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जिसमें हम एक कथन को दूसरे से जोड़ देते हैं। अगला हम पेयर देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस का। द विंड ब्लेव, ऑल द पीपल बिकेम हैप्पी। हवा चली और सभी लोग खुश हो गए। मैंने जब इसे हिंदी में जोड़ा तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली और शब्द आ गया है जिसे हम इंग्लिश में एंड से जोड़ते हैं। तो हम कहते हैं द विंड ब्लीव एंड ऑल द पीपल बिकेम हैप्पी। तो हम इसे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस एंड से सीधा जोड़ देंगे। इस कथन को इस कथन से जोड़ देंगे एंड के माध्यम से। तो देखते हैं कैसे हमने इसे किया। द विंड ब्लीव एंड ऑल द पीपल बिकेम हैप्पी। सिंपल सेंटेंसेस का अगला सेट देखते हैं।
ही में कम, सॉरी, मैन में कम, मैन में गो, आई गो ऑन फॉर एवर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 3 सिंपल सेंटेंस हैं। हम तीनों को ऐसे ही हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी में ही जोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमें हमारे जो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस है वो मिल जाएंगे। मैन में कम, आदमी आता है, मैन में गो, आदमी जाता है। आई गो ऑन फॉर एवर, मैं सदा जारी रहूँगा। तो आदमी आता है और आदमी चला जाता है, लेकिन मैं हमेशा जारी रहूँगा। देखो, आदमी आता है और आदमी चला जाता है, लेकिन मैं हमेशा जारी रहूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर समय की ओर संकेत है। समय कह रहा है कि आदमी आता है, आदमी चला जाता है, लेकिन मैं हमेशा जारी रहूँगा। यहाँ पर और से आदमी आता है और आदमी चला जाता है, लेकिन मैं हमेशा जारी रहूँगा। तो यहाँ पे हमारे 2 कंजंक्शंस आए हैं। पहले 2 कथन को हमने एंड से जोड़ा, और दूसरे में चूंकि कंट्रास्ट है हमेशा जारी रहने का, यहाँ पर ये हमेशा जारी नहीं है। आदमी आता है और आदमी चला जाता है, लेकिन समय हमेशा चलता रहता है, समय हमेशा जारी रहता है, इसलिए यहाँ पे कंट्रास्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम इसे बट से जोड़ेंगे, जैसे हमने हिंदी में लेकिन अभी बोला था। तो देखेंगे कैसे जोड़ते हैं। तो ये बना है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। सिंपल सेंटेंसेस का अगला सेट देखते हैं। इट इज़ टाइम टू गो, लेट्स स्टार्ट। जाने का समय है, इसलिए चलो शुरू करें। तो यहाँ पर इसलिए आ गया है, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, सो, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, फॉर देन, इस तरीके से हम जब परिणाम आ जाता है दूसरे कथन में, तो हम वहाँ पर रिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो इससे हम इसी तरीके से जोड़ेंगे। जो हमारा सो वर्ड है उससे हम इसे जोड़ देंगे। हम इसे फॉर से भी जोड़ सकते हैं, जिससे क्योंकि अर्थ निकलता है जिसका। देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर इसे कथन को, चलो शुरू करें क्योंकि ये जाने का समय है, क्योंकि जाने का समय, तो इसलिए बना सकते हैं। फिर हमें इसे यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखते हैं। इट इज़ टाइम टू गो, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे हमने सो से बनाया, हम इसे ऐसे बना सकते हैं फॉर से भी। लेट्स स्टार्ट, फॉर इट इज़ टाइम टू गो। चलो शुरू करें क्योंकि जाने का समय है। अगला सिंपल सेंटेंसेस का सेट देख लेते हैं। यू मे ईट फ्रूट्स, यू मे ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। तुम फल खा सकते हो, तुम हरी सब्जियां खा सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे क्यूमुलेटिव कंडीशंस जो हमारे हैं कि हम सीधा एक कथन को दूसरे से जोड़ते हैं, उसमें हमारे एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, ये कंडीशंस आते हैं। तो हम इन्हें उससे जोड़ सकते हैं बना करके। देखो, तुम फल खा सकते हो और हरी सब्जियां खा सकते हो। तुम फल और हरी सब्जियां खा सकते हो। हम इसे बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं। तुम फल और हरी सब्जियां दोनों खा सकते हो। तुम फल ही नहीं खा सकते, बल्कि तुम हरी सब्जियां भी खा सकते हो। तो इस तरीके से हम उन कंजंक्शंस का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। यू मे ईट नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो ग्रीन वेजिटेबल्स। यू मे ईट बोथ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यू मे ईट फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, तो हमने इसे एंड से जोड़ दिया।
अब यू में तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे तो छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप इसे जोड़ सकते हैं सीधे। और देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए सेट। ही इज़ हार्ड वर्किंग, ऑल टीचर्स लव हिम। वह कठिन परिश्रमी है, इसलिए सभी अध्यापक उसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए आ गया है, तो यहाँ पर हम सो का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा रिलेटिव कंजंक्शंस होता है। यहाँ से भी इसे जोड़ सकते हैं, जैसे हमने क्योंकि का अर्थ लिया था, सभी टीचर उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह कठिन परिश्रमी है, ऐसे बना लीजिए आप। तो फिर हम फॉर का प्रयोग कर लेंगे। ऑल टीचर्स लव हिम फॉर ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो इस तरीके से हम रिलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम इसे कंपाउंड सेंटेंस में बदल सकते हैं। देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ही इज़ हार्ड वर्किंग सो ऑल टीचर्स लव हिम। सिंपल सेंटेंसेस के और सेट को देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी फेमस, ही इज़ ऑलवेज बिजी इन सोशल वर्क्स। आपने देखा कि यहाँ पे भी परिणाम आ गया है। वह प्रसिद्ध होना चाहता है, इसलिए वह हमेशा अपने सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहता है। तो यहाँ पर भी हम इसे कॉन्सिक्वेंटली इट मीन्स रिलेटिव कंजंक्शंस जो हमारा होता है उससे जोड़ सकते हैं, इसलिए इसे यहाँ से बना सकते हैं। उसी तरह ही इज़ ऑलवेज बिजी इन हिज वर्क्स फॉर, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बी फेमस, क्योंकि वह प्रसिद्ध होना चाहता है। इस तरीके से बना सकते हैं। देखते हैं। ही वॉन्ट्स टू बी फेमस सो ही इज़ ऑलवेज बिजी इन सोशल वर्क्स। सिंपल सेंटेंसेस का हमारा अगला सेट है। यू शुड अटेंड योर क्लास डेली, योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ। तुम्हें प्रतिदिन अपनी क्लास अटेंड करनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारा नाम हटा दिया जाएगा, यानी तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा अन्यथा, तो ये अन्यथा जो वर्ड होता है वो हमारा अल्टरनेटिव कंजंक्शन में आता है। तो आप यहाँ पर अदरवाइज का प्रयोग कर सकते हैं अन्यथा के लिए, और जो और वर्ड होता है अथवा, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो दोनों का किया जा सकता है। देखते हैं कैसे बनाएंगे। यू शुड अटेंड योर क्लास डेली, अदरवाइज योर नेम विल बी स्ट्रक ऑफ। यहाँ पर हमने अदरवाइज का प्रयोग किया है। अदरवाइज की जगह आप और का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओ आर, जिसका अर्थ होता है अथवा या। सिंपल सेंटेंसेस का अगला सेट देख लेते हैं। आई वेंट टू माई अंकल, ही गेव मी 100 रुपी नोट। मैं अपने अंकल के पास गया, जिन्होंने मुझे 100 रुपये का नोट दिया। तो यहाँ पर जिन्होंने शब्द जो आया है वो हमारा, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन को कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग करते हैं तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे। आई वेंट टू माई अंकल हु गेव मी 100 रुपी नोट। तो आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन का कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के रूप में प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कंपाउंड सेंटेंस में इस तरीके से बदल सकते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। आई वेंट टू माई अंकल हु गेव मी 100 रुपी नोट। तो ये था हमारा कंपाउंड सेंटेंसेस का एक सेट, जिसमें आपने पुनः उन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जाना जिनकी सहायता से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिंथेसिस की और वीडियो को नहीं देखा है तो आप सिंपल सेंटेंस की, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की और कंपाउंड सेंटेंस की वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सिंथेसिस के नाम से वो सभी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो प्लेलिस्ट में जाएं और उनका पुनः अध्ययन करें और इस सिंथेसिस को अच्छे से सीखें
और अच्छे से सीख कर अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन के काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।